Hello friends, welcome to my channel. Today I have brought for you some sentences based on the simple future and the future indefinite tense. इस टेंस में आने वाले समय में जो आप करेंगे, जो आप होंगे, उनकी चर्चा इंग्लिश में करेंगे। आइए टॉपिक पे चलने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फ्रेंड्स, यदि आप किसी से पूछेंगे आप कल क्या करेंगे, तो ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, जिसकी क्रिया विल या शैल के साथ मेन वर्ब वन का प्रयोग करेंगे। विल का प्रयोग आप सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ करें और फर्स्ट पर्सन के साथ सामान्यतः शैल का प्रयोग करेंगे। मैं इस संबंध में कुछ विशेष टिप्स दूंगा, इसके लिए आप मेरे वीडियो में स्टे करें, अंत तक बने रहें। यदि आप किसी से कहना चाहेंगे कि आप घर पर कब तक रहेंगे या आप घर पर कब रहेंगे, यहाँ फ्यूचर टेंस में आप होना क्रिया का बोध करा रहे हैं, इसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहेंगे और ऐसी स्थिति में आपकी क्रिया होगी विल बी और शैल बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो आइए पहला सेंटेंस देखें जो आप इंग्लिश में बोलेंगे। कल आप क्या करेंगे? What will you do tomorrow? कल आप क्या करेंगे? What will you do tomorrow? तो आप जवाब देंगे मैं कल खरीदारी करूंगा। मैं कल खरीदारी करूंगा। तो आप बोलें I shall go out for shopping tomorrow. मैं कल खरीदारी करूंगा। I shall go out for shopping tomorrow. आप क्या क्या खरीदेंगे? आपके मित्र ने आपसे पूछा आप क्या क्या खरीदेंगे? क्या क्या व्हाट के साथ एवर या सो एवर जोड़ दें। चलिए मैं एवर जोड़ देता हूं। आप क्या क्या खरीदेंगे? व्हाट एवर विल यू बाय? व्हाट एवर विल यू बाय? मैं कुछ कमीजें और पतलून खरीदूंगा। आपने कहा मैं कुछ कमीजें और पतलून खरीदूंगा। I shall buy some shirts and full pants. I shall buy some shirts and full pants. आप घर पर कब रहेंगे? आप घर पर कब रहेंगे? When will you be at home? आप घर पर कब रहेंगे? When will you be at home? मैं घर पर शाम में रहूंगा। तो आप बोलें I shall be at home in the evening. I shall be at home in the evening. तो फ्रेंड्स, आने वाले कल यानी टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, आप जो भी करेंगे, आप जो भी होंगे, जो करेंगे तो उसकी चर्चा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में
और जो होंगे उसकी चर्चा सिंपल फ्यूचर टेंस में करें। फ्यूचर इंडेफिनिट में आप विल के साथ मेन वर्ब वन और सिंपल में आप विल के साथ बी, शैल के साथ बी लगाकर कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। तो व्हाट विल यू डू टुमारो, आप कल क्या करेंगे? आई शैल गो आउट फॉर शॉपिंग टुमारो, मैं कल खरीदारी करूंगा। यहां पर मैं आपको एक टिप देता हूं, यदि खरीदारी आपका शौक है, आप यूं ही जब भी वक्त मिलता है तो खरीदारी करने चले जाते हैं, तो उसके लिए गो के साथ सीधे जीरंड शॉपिंग का प्रयोग करें। वह खरीदारी करती रहती है, शी गोज शॉपिंग। फिर आउट फॉर लगाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि पर्पस के साथ आप खरीदारी करेंगे, जैसे आपको कपड़े की कमी है तो खरीदेंगे, घर में कोई फंक्शन है, शादी है, विवाह है तो कपड़ा आदि खरीदने जाएंगे, तो वैसी स्थिति में आप गो आउट फॉर शॉपिंग का प्रयोग करें। तो मैं पत्नी के लिए कपड़े खरीदने जाऊंगा, यहां एक पर्पस है, पत्नी को कपड़े की जरूरत है। आई शैल गो आउट फॉर शॉपिंग। जब भी उसे समय मिलता है वो खरीदारी करने लगती है। Whenever she has time, whenever she has leisure, she goes shopping। बिना किसी पर्पस के समय बिताने के लिए खरीदारी करें तो गो के साथ, गोज के साथ, विल गो के साथ सीधे जीरंड शॉपिंग का प्रयोग कर दें। इस तरह से आप इस टेंस में अपनी वार्तालाप को पूरा करें। याद रखें फ्रेंड्स, यदि आप फ्यूचर टेंस में, सारे फ्यूचर टेंसेस में एक्शन या बीइंग, करना या होना को स्ट्रेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए पहला तरीका होगा विल और शैल का उल्टा प्रयोग कर दें। यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल की जगह विल और अदर पर्सन्स के साथ विल की जगह शैल का प्रयोग करें, और इस स्ट्रेस शो करने वाले विल शैल को थोड़ा दबाव देकर बोले। आई विल, ही शैल, इस तरह से बोले। यदि आप विल शैल को रिवर्स नहीं करते हैं तो आप सेंटेंस के अंत में इंडीड एडवर्ब का प्रयोग कर दें। तो मैं अवश्य आऊंगा, आई विल कम, और आई शैल कम इंडीड। वह घर पर जरूर रहेगी, शी शैल बी एट होम, और शी विल बी एट होम इंडीड। तो मैं आपसे मिलने अवश्य आऊंगा, यहां मिलने आना पर स्ट्रेस दे रहा हूं मैं। तो बोलिए, तो आप बोलें, I will come to see you। मैं आपसे मिलने अवश्य आऊंगा, I will come to see you। और I shall come to see you indeed। मैं आपसे मिलने अवश्य आऊंगा, यहां क्रिया पर मिलने आना पर स्ट्रेस है, तो पहला तरीका होगा आई विल कम टू सी यू, और दूसरा तरीका होगा आई शैल कम टू सी यू इंडीड। वह कल मेरे पास आएगी ही, यहां भी देखिए आने पर स्ट्रेस दिया जा रहा है, वह कल मेरे पास आएगी ही। तो आप बोलें, she shall come to me tomorrow, she shall come to me tomorrow, or she will come to me
टुमारो इंडीड, वह कल मेरे पास आएगी ही। पहला तरीका होगा शी शैल कम टू मी टुमारो और शी विल कम टू मी टुमारो इंडीड। मैं घर पर अवश्य रहूंगा, मैं घर पर अवश्य रहूंगा। आई विल बी एट होम और आई शैल बी एट होम इंडीड। मैं घर पर अवश्य रहूंगा, आई विल बी एट होम और आई शैल बी एट होम इंडीड। वो डॉक्टर बनकर रहेगा, देखिए स्ट्रेस, वो बनकर रहेगा, तो आप बोले he shall be a doctor or he will be a doctor indeed। वह डॉक्टर बनकर रहेगा, he shall be a doctor और he will be a doctor indeed। यदि तुम मेहनत करोगे तो पास कर जाओगे, फ्यूचर टेंस में। यदि आपके सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज हो, यदि तुम मेहनत करोगे, जब तुम वहां आओगे, मेरे आने के बाद, इस तरह से। तो याद रखें, एडवर्ब क्लॉज के साथ हम विल शैल का प्रयोग ना करके प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्रिया का प्रयोग करेंगे, और प्रिंसिपल क्लॉज तो मैं चला जाऊंगा, यहां फ्यूचर इंडेफिनिट लाएंगे। बाकी जो भी टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस वो लाएंगे। तो यदि तुम मेहनत करोगे, ये एडवर्ब क्लॉज है, फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। तो बोलें इफ यू वर्क हार्ड, तो पास कर जाओगे, यू विल पास। यदि तुम मेहनत करोगे तो पास कर जाओगे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। रिमेंबर फ्रेंड्स, एडवर्ब क्लॉज में कभी विल शैल का प्रयोग नहीं करना है, उसके जगह इंडेफिनिट टेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे और प्रिंसिपल क्लॉज के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट लाएंगे। यदि एडवर्ब क्लॉज में सिंपल फ्यूचर है तो फिर विल बी शैल बी की जगह हम इज एम आर लाएंगे, और प्रिंसिपल क्लॉज में विल बी शैल बी के साथ हम कॉम्प्लीमेंट लाएंगे। यदि आप कहना चाहते हैं कि जब तुम होगे 60 साल के तो मैं हो जाऊंगा 55 की, When you are 60 I shall be 55, When you are 60 I shall be 55। रिमेंबर फ्रेंड्स, बहुधा होता है कि जब के साथ सेंटेंस में हिंदी में तब आता है, यदि के साथ तो आता है, तो इस जब का कंजंक्शन होगा when, यदि का कंजंक्शन हम लाएंगे if, लेकिन तो या तब कोई कंजंक्शन नहीं है, अतः कभी भी इसके साथ देन का प्रयोग नहीं करें। कुछ लोग कह देंगे कि आप देन का प्रयोग करें तब सेंटेंस में स्ट्रेस आएगा, ये बेकार की बात है। तो जब तुम आओगे तो मैं चला जाऊंगा, when you come I shall go। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इस तरह से आप प्रयोग करेंगे। देखिए, ग्रामर को साथ लेकर चलेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ी कोशिश करेंगे, तो आपका स्पीच, आपकी बातचीत बहुत ही इंप्रेसिव होगी। दोस्तों, यदि इस टेंस में गागेगी के वाक्यों में क्रिया में या बीइंग होना में संभावना झलके, संभावना की चर्चा हो, जैसे आज वर्षा होगी, इसमें संभावना है, वह इस समय घर पर होगी, इसमें संभावना है। तो ऐसी संभावना व्यक्त करने वाले वाक्यों में आप मॉडल वर्ब मे का प्रयोग करें। मे के साथ मेन वर्ब वन यदि एक्शन हो, मे बी के साथ कॉम्प्लीमेंट यदि बीइंग का सेंस हो।
यदि आप थोड़ा निश्चित हो कि नहीं ऐसा जरूर होगा, वो इस समय घर पर अवश्य होगी, तो फिर मॉडल वर्ब मे को रिप्लेस करके मॉडल वर्ब मस्ट का प्रयोग कर दें। आइए देखते हैं कुछ वाक्यों को। आज वर्षा होगी, यानी स्पीकर संभावना व्यक्त कर रहा है। आज वर्षा अवश्य होगी, यहां भी संभावना है, लेकिन थोड़ा वो श्योर है। आकाश में बहुत काले बादल हैं, एक आध बूंद भी पानी उस पर पड़ा हो। तो इस तरह के बातों को आप मॉडल वर्ब में और निश्चितता के अर्थ में मस्ट का प्रयोग करें। सो आज वर्षा होगी, आप बोलें इट मे रेन टुडे। आज वर्षा होगी, इट मे रेन टुडे। आज वर्षा अवश्य होगी, मॉडल वर्ब मे को रिप्लेस करके मस्ट लाएं। इट मस्ट रेन टुडे। आज वर्षा होगी, इट मे रेन टुडे। आज वर्षा अवश्य होगी, इट मस्ट रेन टुडे। वो इस समय घर पर होगी, वो इस समय घर पर होगी ही। तो यदि आप कहना चाहते हो कि वह इस समय घर पर होगी, तो आप बोले शी मे बी एट होम नाउ और एट दिस टाइम। वो इस समय घर पर होगी, शी मे बी एट होम नाउ। वह इस समय घर पर होगी ही, जरूर होगी, अवश्य होगी। तो आप मे को हटाकर मस्ट का प्रयोग करके बोलें शी मस्ट बी एट होम नाउ। यदि आप कहना चाहते हैं एक एडवर्ब हिंदी में संभवतः या निश्चितता लगाकर, तो संभवतः लगाकर कहते हैं तो फिर आप मे का प्रयोग करें, और निश्चितता लगाकर कहते हैं तो मस्ट का प्रयोग कर दें। वह संभवतः कल दिल्ली जाएगा, तो आप बोलें ही मे गो टू दिल्ली टुमारो। और वह निश्चितता कल दिल्ली जाएगा, तो मे की जगह आप मस्ट का प्रयोग करके बोलें ही मस्ट गो टू दिल्ली टुमारो। इस तरह से फ्रेंड्स फ्यूचर टेंस में कुछ टिप्स पर आप ध्यान रखेंगे। यदि एक्शन है तो फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल के साथ क्रिया मेन वर्ब 1, और यदि बीइंग है, होना है, तो फिर विल शैल के साथ बी प्लस कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करें। इस टेंस में यदि एक्शन पर स्ट्रेस देना हो तो दो तरीके हैं, बीइंग पर स्ट्रेस देना हो तो दो तरीके मैंने आपको बताए। पहला तरीका विल शैल का आप रिवर्स यूज करें। नॉर्मली फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, अदर्स के साथ विल, स्ट्रेस होने पर क्रिया पर जोर आ जाए तो फिर विल के जगह शैल और शैल की जगह विल का प्रयोग करें। और यदि आप ये रिवर्स यूज नहीं करते हैं तो वाक्य के अंत में आप इंडीड एडवर्ब का प्रयोग कर दें। इस टेंस में यदि कोई एडवर्ब क्लॉज आता है, यदि के बाद, के पहले, जब, तो एडवर्ब क्लॉज की क्रिया सिंपल टेंस की स्थिति में ईजेएमआर और इंडेफिनिट टेंस की स्थिति में प्रेजेंट इंडेफिनिट लाएं। लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज में आप सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट के वर्ब का प्रयोग करें। इस टेंस में यदि आप संभावना व्यक्त करते हैं तो मॉडल वर्ब मे का प्रयोग करें, और यदि निश्चितता आप उस बात को कहना चाहते हैं, यू आर श्योर, ऐसी अभिव्यक्ति आप करना चाहते हैं, तो फिर मे के स्थान पर मॉडल वर्ब मस्ट का प्रयोग करें। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।